अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में मैं 5 आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा, इसको फॉलो करते हुए आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट को आपने अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास दो तरह के टास्क हो सकते हैं। एक तो हम जो यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में हम करते हैं कि छोटे छोटे टास्क होते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट आ जाती है, हमने क्या करना होता है, उसका प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। या फिर दूसरा ये होता है कि हमें कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, या हमें कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है कि भाई आप इसके ऊपर काम करें, ठीक है। या फिर जो है वो हम अगर फाइवर या अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है काम करने के लिए। तो अब दोनों की रिक्वायरमेंट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपका कोई सिंपल यूनिवर्सिटी का टास्क है तो आपने क्या करना है, उसको एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ लेना है, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे कि इसमें जो है वो क्लाइंट नंबर 1 तो आपको पहले मेंटली तौर पे आप रेडी होंगे कि यार इसके रिलेटेड टास्क आएगा, ठीक है। जब आप एक दफ़ा उसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो 50+% जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, उसको एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होगा तो आप उसको फिर पढ़ेंगे। आप 2-3 दफ़ा जब उसको पढ़ लेंगे ना अच्छे से फुल फोकस से, तो उसके बाद जो है वो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट देख लेनी है और इनपुट। आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि टास्क के अंदर हमें चीज़ें क्या गिवन है, हमने इनपुट क्या देनी है, और हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगी। लेकिन अगर आप कोई बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फाइवर अपवर्क पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो कहता है कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट को आप किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 तो वो भी आपको एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो देगा ही कि यार ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, आपने जो है वो इसको सोल्व करना है। तो फिर भी अगर आपको वो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग कर लेंगे तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर। लेकिन अगर मज़ीद कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप कोई स्टेक होल्डर से डिस्कस कर सकते हैं कि यार इसको जो है वो किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, या कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना हो तो आप जो है वो किसी स्टेक होल्डर की हेल्प ले सकते हैं। और सेकंड वन क्या है हमारे पास, ब्रेक दी प्रॉब्लम। जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है कि जब एक प्रॉब्लम आती है तो उसको आपने क्या करना है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आपने उसको डिवाइड कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि उन मॉड्यूल्स को सोल्व करने की कोशिश करनी है। लेकिन जब आप एक दफ़ा ही पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि यार इसमें मैंने क्या करना है। लेकिन जब आप उसको डीपली देखेंगे और आप उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, वो ईजिली हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। लिहाजा बेहतर यही है कि अगर आपको कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे दी जाए, या फिर स्कूल या यूनिवर्सिटी का टास्क है, तो आप उसको सोल्व करने से पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप कन्वर्ट कर लें, ताकि जो है वो आपको सोल्व करना ईजी हो। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है, यूज़ दी एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर। एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने का हमारे पास क्या फ़ायदा होगा। अब सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आपने कोई 5000 या 10,000 या 20,000 यूज़र का डाटा रखना है तो आप उसके लिए एरे यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक इनएप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि बड़े डाटा के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, यूजुअली लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ है। अब एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा, इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि ये एफिशिएंट होगा, स्केलेबल होगा, और इसको मेंटेन करना आसान होगा। अगर हमें कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है, या कोई फीचर ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो उसको मैनेज करना इजीली हो जाएगा अगर आप एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आपने थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग करनी होगी तो वो आपको एक टफ टाइम दे सकते हैं। नंबर 4 में आता है हमारे पास फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में आपने क्या देखना है कि प्रोग्राम जो है वो किस तरह से फ्लो करेगा। मतलब अगर तो आप कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि यार पहला स्टेप कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, या आपने पहला पेज कौन सा रखना है, उसके बाद एप्रोप्रिएट पेज कौन सा है। ये नहीं कि भाई कोई भी पेज उसके बाद ओपन हो जाए, नहीं। उसके बाद जैसा कि अगर आपने कोई ऑर्डर बुक वाला फीचर डालना है किसी भी ऐप में या वेबसाइट में, तो आप क्या करेंगे, आप उसके फ़्लो को किस तरह से समझेंगे कि कौन कौन से मिनिमम स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर देंगे, मतलब हम ऑर्डर जो है वो डन कर देंगे। तो इसके फ़्लो को आपने देखना है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है, कौन सी लूप कहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो ये जो फ़्लो है ये बहुत मैटर करता है। जब आपको फ़्लो पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ इस तरह से मैटर होगी, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त। और एंड पे हमारे पास आता है टेस्ट एंड रिफाइन दी रिक्वायरमेंट्स।
अब टेस्ट एंड रिफाइन द रिक्वायरमेंट्स में क्या आएगा, अब इसमें क्या आता है हमारे पास कि आपने जो भी अभी तक आपके पास डाटा कलेक्ट किया होगा या आपने किसी भी एक पेज के ऊपर लिखा होगा अपनी लॉजिक को बिल्ड करके या अपनी रिक्वायरमेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स को लिख के, आपने क्या करना है, आपने उसको एक दो दफ़ा दोबारा से टेस्ट या फिर किसी आप स्टेक होल्डर को दिखा लें कि यार ये देखो ये रिक्वायरमेंट को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, ये एक दफ़ा देख लो कि सही है या नहीं है, क्या आपकी यही रिक्वायरमेंट है ना कि जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आपके पास कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है या आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या आपके पास कोई यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज कहीं का भी टास्क है, आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।